हेलो एवरीवन, आज है 29 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओएनजीसी के बारे में। देखिए 83 रुपीस के आसपास शायद ट्रेड करा है। आज एक बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर जरूर देखने को मिली, तकरीबन 5.5% का ग्रोथ है। सरकारी कंपनी है ये और ऑयल एंड गैस से जुड़ा हुआ सेक्टर की एक बहुत बड़ी वेल नोन और रेप्यूटेड कंपनी है ये। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओएनजीसी के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और कितना टारगेट यहां से हम अज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओएनजीसी का जो शेयर है ये 83 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 18% का बहुत बड़ा ग्रोथ यहाँ पर जरूर आया है। 70 रुपए के ऊपर शेयर था, बहुत बड़ी रैली आई, 80 रुपए के आसपास पहुंचा, वापस से गिरावट आ गई और आप देखिए 72 रुपए के आसपास शेयर चला गया, फिर तेजी आई, फिर हल्के से गिरावट आई और अभी एक बहुत बड़ी रैली है कि सीधा 83 रुपीज के ऊपर शेयर पहुंच गया है। पिछले एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में इसके शेयर में 51% से भी ज्यादा की गिरावट है। 172 रुपीज से शेयर गिरता हुआ नीचे आया, बाउंस बैक किया, फिर कंटिन्यूअस शेयर टूटता रहा और कोविड 19 के चलते शेयर 60 रुपए तक चला गया। देखिए, कोविड 19 के चलते दिक्कत यहाँ पर ये हुई है कि गैस ऑयल की जो कीमत है वो काफी हद तक टूट चुकी है और यही एक रीजन है कि ओएनजीसी के शेयर में भी हमें गिरावट देखने को मिली है और इनके जो बिजनेसेस है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा असर जरूर पड़ा है। गैस का बिजनेस अच्छा चल रहा था लेकिन उस पर भी सरकार ने थोड़ी सी सब्सिडी लगा दी है, तो वहां पर भी थोड़ा सा प्राइस कट यहाँ पर जरूर देखने को मिला है। लेकिन धीरे धीरे बहुत बड़ी कंपनी है ये हमें भूलना नहीं चाहिए और जरूर शायद यहाँ से बाउंस बैक की तरफ आगे बढ़ रहा है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में ओएनजीसी के शेयर में 52% की गिरावट है। 210 रुपए के ऊपर शेयर था, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, अब वापस से बाउंस बैक की तरफ जा रहा है। देखिए, ये वो शेयर नहीं है जिसको आप आज खरीदो और 1-2 साल के लिए भूल जाओ, ठीक है, 3-4 साल 5-6 साल के लिए भूल जाओ। जी नहीं, ये वो शेयर है जिसको आपको हमेशा ट्रैक करना पड़ेगा। गिरावट में खरीदारी करो, प्रॉफिट आने पर बेच के निकल लो। यही एक स्ट्रेटेजी यहाँ पर काफी अच्छे से काम करेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको 3-4 साल के लिए होल्ड करोगे तो क्या पता जहां आप जिस प्राइस पर आपने लिया था उसी प्राइस पर आपको मिले या फिर उससे भी कम प्राइस पर आपको ये शेयर अवेलेबल हो। 10 साल की भी अगर हम बात करेंगे तो 10 साल का जो इसका ग्राफ है आप देख सकते हैं कि 55% की गिरावट है। तेजी आई है तो भैया गिरावट आनी ही आनी है, गिरावट आई है तो तेजी आनी ही आनी है यहाँ पर। तो ये चीज आप ध्यान में रखें और उसी तरीके से आप यहाँ पर बाइंग करें। गिरावट आने पर खरीदारी कर लीजिए और प्रॉफिट आने पर तेजी आने पर बेच के निकल जाइए, प्रॉफिट बुकिंग करिए। ये एक सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी यहाँ पर हो सकती है। लार्ज कैप स्टॉक है, तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 4 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। यहाँ पर हम अगर मैं आपको अगर शेयर होल्डिंग की बात करूँ तो भैया प्रमोटर ने भी होल्डिंग बेची है। प्रमोटर यहाँ पर कौन है? सरकार है, गवर्नमेंट है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर बेची है। जो पहले 62.78% की होल्डिंग थी, अब वो 60.41% की होल्डिंग देखने को मिली है। एफआईएस ने भी थोड़ी सी होल्डिंग जरूर बेची है। 8.65% की होल्डिंग अब 7.62% की हो चुकी है। लेकिन म्यूचुअल फंड ने एक बहुत बड़ी खरीदारी की है। 4.72% की होल्डिंग जो हुआ करती थी पहले म्यूचुअल फंड की, अब वो 6.95% तक पहुंच चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी ऑलमोस्ट ज्यादा बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली है। 10.30% की होल्डिंग 10.17% को देखने को मिल रही है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 14.10% की होल्डिंग है। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर यहाँ पर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जिनके पास 60.41% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, सरकारी स्टॉक है ये और काफी बड़ा और दिग्गज स्टॉक है ये, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पर 30 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 623 एफआईएस ने पैसा लगाया है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर की बात की तो एलआईसी है, जिनके पास 9.48% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 2.68% की देखने को मिल रही है। 100% का डिविडेंड पे कर रहा है ये, 100% का। अगर आप देखिए इसी साल 2020 में मार्च महीने में इन्होंने डिविडेंड पे किया है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो सरकारी कंपनी है ये। ऑयल और उसके साथ साथ ऑयल ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन का भी काम करती है, काफी बड़ी कंपनी है ये। तो एक चीज तो तय है कि भैया ये वो कंपनी नहीं है जो बर्बाद हो जाए, ठीक है। ऑयल प्राइस भले ही काफी कम हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद ये कंपनी बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि देखिए ऑयल की जरूरत सबको है। ऑयल और गैस आज की नेसेसिटी है
और उसमें कभी भी मंदी नहीं आएगी। अगर कल को अगर हम कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं तो धीरे धीरे ऑयल का कंजम्पशन कम हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है, ऑयल का कंजम्पशन कम हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भैया जेट फ्यूल भी होता है, उसके साथ साथ और भी कई सारी चीजें हैं। और ऑयल सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ गाड़ियों में ही इस्तेमाल होता है, और भी कई सारी जगह हैं जहां पर ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो और नेचुरल गैस जैसे कि अडॉप्शन काफी तेजी से बढ़ रहा है, लोग काफी तेजी से इसके प्लांट्स भी लगा रहे हैं, तो काफी बढ़िया है ये, और कंपनी भी काफी बढ़िया है। और अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो आप देख सकते हैं कि टेक्निकल रेटिंग काफी अच्छी इनकी दिखाई दे रही है अभी। और तो और अगर हम यहाँ पर बात करें पीई की तो 5.14 का पीई है इनका, जबकि इंडस्ट्री पी 4.21 है, बुक वैल्यू 161 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.52 है, ईपीएस 16.19 है, और डिलीवरीज तकरीबन 28% के आसपास है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर्स 60% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 33% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर आप देखिए ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसके नतीजे के ऊपर जाएंगे। तो हर क्वार्टर में कंपनी ने बढ़िया मुनाफा कमाया है। दिसंबर क्वार्टर में 4150 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने कमाया हुआ है, सितंबर में 6260 करोड़, जून में 5900 करोड़, मार्च में 4045 करोड़, दिसंबर में 8260 करोड़। तो हर क्वार्टर में कंपनी ने पैसा कमाया है और बहुत ही बड़ा मुनाफा कमाया है। मुझे लगता है कि अभी भी शेयर सस्ता मिल रहा है, अभी भी काफी बड़ा दमखम रखता है शेयर ऊपर जाने का। अगर हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करें तो जरूर प्रमोटर अपनी होल्डिंग काफी तेजी से गिरा रहे हैं। आप खुद देखिए 65.64% की होल्डिंग आज 60.45% रही है, मतलब 5% से भी ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर ने यहाँ पर गिराई, मतलब सरकार ने गिराई है। एफआईएल्स के पास जो पहले 5.89% की होल्डिंग थी, आपको 7.62% तो कह सकते हैं कि भैया इवेंचुअली एफआईएल्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 9.67% की होल्डिंग थी, वो 10.17% है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने भी इवेंचुअली थोड़ी सी होल्डिंग इंक्रीज की है। म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी होल्डिंग इंक्रीज की है, 4.25% की होल्डिंग 6.95% तक पहुंच चुकी है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि जरूर या अभी भी रैली जो है वो थमी नहीं है, अभी भी 170 रुपए से ये शेयर अभी 80 रुपए से ऊपर पहुंचा है। मुझे लगता है कि अभी भी ये 90 रुपए तक जाने का दमखम रखता है, तो आप चाहे तो अभी भी खरीदारी कर सकते हो। जिन्होंने खरीदा है वो होल्ड करके रखे, 90 रुपए के टारगेट प्राइस को लेके चले, और स्टॉप लॉस आप यहाँ पर 78-79 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए, और 90 रुपए का टारगेट आप यहाँ पर अज्यूम करके चल सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ओएनजीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।